वक्फ संशोधन विधेयक को जेपीसी की मंजूरी मिल गई है। 14 संशोधन स्वीकार किए गए हैं। वक्फ बोर्ड बिल पर ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी की बैठक की गई। विपक्षी सांसदों ने काफी हंगामा भी किया। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बताते चले कि विपक्षी सांसदों के हंगामे के साथ साथ अब विधेयक को जेपीसी की मंजूरी मिल गई है। वक्फ संशोधन विधेयक को जेपीसी की मंजूरी मिली है, जिसमें से 14 संशोधन स्वीकार किए गए हैं। वक्फ बोर्ड बिल पर ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी की जो बैठक है वो की गई। विपक्षी सांसदों ने उस पर काफी ज्यादा हंगामा भी किया है। तो वक्फ संशोधन विधेयक को जेपीसी की मंजूरी मिली है। 44 में उनका संशोधन था। मैंने एक एक क्लास पे उनका सबका नाम पढ़ा। मैंने पूछा कि आप अपने अमेंडमेंट्स को मूव कर रहे हैं कि नहीं। उन्होंने कहा हम अमेंडमेंट्स को मूव कर रहे हैं। तो जब अमेंडमेंट्स को उन्होंने मूव किया तो इससे डेमोक्रेटिक ढंग से कोई चीजें हो नहीं सकती। अब अगर हमने अमेंडमेंट मूव किया और उसके अगेंस्ट 16 लोग वोट दे रहे हैं और उनके अमेंडमेंट्स के फेवर में केवल 10 दे रहे हैं, तो फिर क्या डेमोक्रेसी में 10 वाले अमेंडमेंट्स को स्वीकार कर लिया जाएगा? स्वाभाविक है कि चाहे पार्लियामेंट हो या ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी हो, कोई भी अमेंडमेंट्स हो, वो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिसपे उन्होंने सहमति भी व्यक्त किया और ये कहा, क्योंकि ऐसे अमेंडमेंट्स आए हैं तब जिसपे जो उनकी राय थी, उनकी मांग थी, उसमें कई चीजों में जैसे कि कलेक्टर पे, तो आज ये अमेंडमेंट पास हुआ कि अब कलेक्टर नहीं, कलेक्टर से ऊपर स्टेट गवर्नमेंट जिसको अपॉइंट करे, चाहे वो कमिश्नर हो चाहे सेक्रेटरी हो, या कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड, कि उस बोर्ड में मतलब पहले था जो अमेंडमेंट आया था बिल, उसमें 2 ही लोगों का था, लेकिन आज हमारी सरकारी पक्ष की तरफ से ये आया कि नहीं साहब, 2 की बजाय 3 हो और उसमें एक इस्लामिक स्कॉलर हो, और इसी तरह से हाँ उसको भी उन्होंने अपोज किया। और पोर्टल पे 6 महीने से अधिक का टाइम की मांग करते थे रोज चर्चा में, उसको बढ़ाने की बात की गई। तो आज ये बहुत जिस तरीके के अमेंडमेंट्स पास हुए हैं, मुझे लगता है एक बेहतर बिल तैयार होगा वक्फ के लिए, और वक्फ के लिए जो एक ट्रांसपेरेंट कानून जो सरकार का लाने का उद्देश्य था, और ये था कि उसका फायदा गरीबों को, पसमानदा को, मुसलमानों को मिलेगा। लेकिन सारे 44 प्रोजेक्ट पे जो उन्होंने अमेंडमेंट लाए थे उनके नाम पुकारे गए, उन्होंने मूव करने की बात कही, फिर उस पर हमने वोटिंग कराई। तो हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। प्रदीप, क्या अपडेट मिल पा रही है वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर, क्योंकि अब जेपीसी की मंजूरी मिल गई है विधेयक को? देखिए, वक्फ संशोधन विधेयक को जेपीसी की मंजूरी मिल गई है। इसमें 14 बदलाव को मंजूरी मिली है। विपक्ष के सुझाव नकारे गए हैं। बजट सत्र में संसद में ये रिपोर्ट रखी जा रही है। तो जो ये संशोधन और जिस तरीके से विरोध देखने को मिला, जेपीसी का जो गठन हुआ था उसके बाद जो अलग अलग बैठकें हुई थी, उसमें काफी यहाँ पर विपक्ष के सांसदों ने कई मुद्दों को लेकर विरोध दर्ज कराया था। लेकिन उसके बाद कड़ी कार्रवाई करते हुए जब हंगामा शोरगुल रहा था, जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने विपक्षी सांसदों को निलंबित किया था। और उसके बाद आज ये फाइनल बैठक, उसमें 44 संशोधनों पर चर्चा हुई है। इसमें एनडीए सांसदों के 14 सुझावों को मंजूरी दे दी गई है। विपक्षी सांसदों ने जो प्रस्ताव रखे थे, लेकिन वोटिंग के दौरान उन्हें नकार दिया गया। ये जानकारी मिली है, बयान भी सामने आया। जगदम्बिका पाल जो कि इसके अध्यक्ष है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो बनाई गई थी, और जिस तरीके से वक्फ संशोधन विधेयक को जेपीसी की मंजूरी मिली है, 14 बदलाव के साथ इसको अब संसद के बजट सत्र में रखा जाएगा, जो कि 31 जनवरी से शुरू हो रहा है। और ऐसे में इस मुद्दे पर संसद में अब घमासान के आसार देखने को मिलेंगे। लेकिन जेपीसी का गठन किया गया था और इसमें जेपीसी में विपक्ष का विरोध था। 8 अगस्त को लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया गया था और विपक्ष के विरोध के बाद केंद्र सरकार ने बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल की अगुवाई में जेपीसी का गठन किया था, जिसके बाद बैठकें चल रही थी। लेकिन इसके बाद इसमें काफी विरोध देखने को मिला था और आज आखिरकार यहाँ पर फाइनल बैठक में जगदम्बिका पाल ने कहा है कि इस बिल को मंजूरी मिल गई है, अब इसको संसद में रखा जाएगा। और इसी के साथ इस बिल पर एक घमासान नए तौर पर संसद के अंदर देखने को मिल सकता है, जिसके कयास लगाई जा रही हैं। और ये चर्चा है कि विपक्ष अब इसका बिल का पुरजोर विरोध सदन के अंदर करता नजर आएगा। बिल्कुल प्रदीप, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।